शीर्षक कृष 4 काल की वापसी। कृष रोहित मेहरा का बेटा कृष्णा अब एक सुपर हीरो के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उसने कई बार पृथ्वी को खतरों से बचाया है, लेकिन अब उसे एक ऐसे दुश्मन से लड़ना है जो न केवल शक्तिशाली है बल्कि उसकी पिछली जिंदगी है मुंबई में शांति है। कृष अब विज्ञान केंद्र में युवाओं को गाइड करता है और गुप्त रूप से दुनिया की सुरक्षा भी करता रहता है। उसका बेटा आर्यन भी अब 12 साल का हो चुका है और उसमें भी कुछ असामान्य शक्तियां दिखने लगी है। लेकिन एक रहस्यमय उल्का पृथ्वी पर गिरती है। उसके साथ ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी शुरू हो जाती है और दुनिया भर में मौसम और तकनीकें असामान्य होने लगती हैं। वैज्ञानिकों को पता चलता है कि यह उल्का पृथ्वी से नहीं है बल्कि काल कृष 3 का विलेन का डीएनए अंतरिक्ष में भेजा गया था। वहां वह एक रहस्यमयी ग्रह जारोन पर जाकर विकसित हुआ और काल 2.0 के रूप में लौटा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली। और अब उसके पास समय टाइम को मोड़ने की क्षमता है। वह टाइम शिफ्ट डिवाइस बनाता है जिससे वह भविष्य और अतीत में जाकर घटनाएं बदल सकता है। कृष का बेटा आर्यन अनजाने में काल की टाइम डिवाइस के संपर्क में आ जाता है और भूतकाल में चला जाता है, जहां वह अपने दादा रोहित मेहरा से मिलता है। वहीं से असली भावनात्मक जुड़ाव और समय यात्रा शुरू होती है। कृष, रोहित और आर्यन तीनों मिलकर टाइम डिवाइस को नष्ट करने की योजना बनाते हैं। तीनों पीढ़ियों के मेहरा मिलकर काल 2.0 से लड़ते हैं, एक टाइम वॉर के मैदान में जो अलग अलग युगों से बना है। हड़प्पा 1857, 2050। आर्यन की शक्तियां जागृत होती हैं। वह पहली बार उड़ता है और टेलीपैथी से काल के प्लान को समझता है। काल 2.0 को हराया जाता है, लेकिन उसके जाते जाते कहा गया शब्द रह जाता है, मैं सिर्फ शुरुआत हूं। जारोन में मेरे जैसे हजारों हैं। रोहित वापस चला जाता है अपनी समय रेखा में, लेकिन आर्यन को एक चिप देता है, ये तुम्हें भविष्य में जरूरत पड़ेगी। कृष और उसका बेटा अब तैयार हैं एक नई जंग के लिए।